सुबह के नाश्ते में मात्र ये एक चीज़ 1 कटोरी भर के खा लीजिएगा। इतना करने मात्र से आपका जोड़ों का दर्द दूर होगा, आपकी हेयर फॉल की समस्या दूर होगी, शरीर में अगर खून की कमी है तो ये समस्या आपकी दूर होगी। इसके अलावा शरीर में अगर किसी भी तरह का ब्लॉकेज है जिसकी वजह से शरीर में सुन्नपन रहता है या कमज़ोरी रहती है, वो समस्या आपकी दूर होगी। जोड़ों के दर्द में आपको बेहद आराम मिलेगा। घुटनों से कट कट की आवाज़ आती है, मांसपेशियों का दर्द है, इस सब में भी लाभ मिलेगा। इसके अलावा स्किन ग्लो करेगी और शरीर को बहुत सारे फायदे मिलेंगे। आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम भी। क्या करना है, चलिए आपको डिटेल में बताते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी। अगर अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूँ आपकी दोस्त मधु। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे नाश्ते के बारे में जिसे आप बहुत आसानी से झटपट बनाकर तैयार कर सकते हैं। 5 साल के बच्चे हो या फिर आप बुजुर्ग, कोई भी इसे कंज्यूम कर सकता है। करना क्या है, सबसे पहले आपको इसकी तैयारी रात को करनी है। 2 चम्मच आपको अलसी लेनी है जिसे आपने आधा कटोरी पानी के साथ भिगो कर रखना है। अगले दिन सुबह आप क्या करेंगे, 1 गिलास देसी गाय का दूध लेना है। नहीं मिलता है तो भैंस के दूध, जो मलाई उतरा हुआ दूध होता है, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन पैकेट वाले दूध को मत लीजिएगा, उससे फिर आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर आपने 1 गिलास दूध को गर्म करना है। ये जो क्वांटिटी है वो सिर्फ एक व्यक्ति के लिए है। अगर आपको ज़्यादा बनाना है तो मात्रा को आप बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर 1 गिलास दूध को आप गर्म होने के लिए रखें, लेकिन उससे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको जो है किसी भी बर्तन के अंदर आधा चम्मच देसी गाय का ही घी डालना है और उसके बाद उसमें थोड़ा सा गर्म हो जाएगी, उसके बाद उसमें दूध डाल दीजिए। दूध में जब हल्का सा उबाल आने लगे तो उसके बाद जो रात को आपने 2 चम्मच अलसी भिगो कर रखी थी उसे भी इसके साथ मिक्स कर दीजिए। अब अच्छे से थोड़ा गाढ़ा होने तक इसको पका लीजिएगा। जब ये थोड़ा गाढ़ा हो जाए उसके बाद आप इसे गैस से उतार लें। अब इसमें अपने स्वाद अनुसार देसी खांड या थोड़ा सा गुड़ मिला करके इसे सुबह नाश्ते में खाइएगा। पहला फ़ायदा मिलेगा कि ये आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। बदलते मौसम में सर्दी, खांसी, जुकाम की समस्या बेहद आम है, तो अगर आप इसको लेंगे तो इससे आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, इस तरह की समस्याएं आपको नहीं होंगी। दूसरा, ये पूरा दिन आपको एनर्जेटिक रखेगा, जिसकी वजह से आपको थकान और कमज़ोरी महसूस नहीं होगी। आप पूरा दिन बहुत अच्छे से काम करेंगे। तीसरा, उन लोगों के लिए बेहद फ़ायदेमंद है जिन्हें दिन भर भूख लगती रहती है, यानी कि आपकी ओवर ईटिंग की जो आदत है उसको कम करेगा। इसके अलावा अगर आप बहुत लंबे समय से बालों के झड़ने की समस्या से, आंखों की कमज़ोर रोशनी से परेशान है तो इसमें भी आपको लाभ मिलेंगे। हड्डियां मजबूत होती हैं और जोड़ों का दर्द भी इससे दूर होता है। ज़रूरी नहीं है कि आप इसे सुबह नाश्ते में ही ऐड करें। अगर आप डिनर नहीं लेते हैं और कुछ हल्का फुल्का खाते हैं तो ऐसे में आप इसे डिनर में भी इंक्लूड कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके शरीर को बहुत सारे लाभ मिलते हैं। यकीन मानिए, कुछ दिनों तक, यानी कि खासकर सर्दियों के मौसम में अगर अलसी की इस खीर को बना करके खा लिया जाए तो ये आपके शरीर को पूरे साल के लिए मजबूत बना देती है। अलसी तासीर में थोड़ी गर्म होती है, इसीलिए भिगोकर इस्तेमाल की जाती है और ज़्यादातर सर्दियों के मौसम में इसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि ये शरीर को अच्छे से पच सके। अलसी में भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं जो शरीर के लिए काफ़ी अच्छे हैं और खासकर हार्ट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अब जिन लोगों को भी डायबिटीज़ है, अगर वो लोग सवाल करेंगे कि हम अलसी को कैसे ले सकते हैं, क्योंकि डायबिटीज़ में दूध नहीं लेना चाहिए, डेयरी प्रोडक्ट को अवॉइड करना चाहिए, तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको जो है सिंपली अलसी को 1 गिलास पानी के साथ 1 चम्मच अलसी को भिगो कर रखना है और अगले दिन सुबह सुबह आपने इसे मिक्स करके अच्छे से चबा चबा कर इस पानी को पीना है। मतलब एक सिप लीजिए, अलसी के बीजों को चबाइए और पानी को पीते जाइए। इस तरीके से जब आप इसको लेते हैं तो इससे आपका डायबिटीज़ भी कंट्रोल में आता है, क्योंकि ये शरीर में पैनक्रियाज को एक्टिवेट करके बॉडी में इंसुलिन बनाने में भी मदद करती है। जोड़ों के दर्द में आपको आराम देगी, इन्फ्लेमेशन में बहुत आराम देती है, हार्ट ब्लॉकेज को खोलती है, किडनी और लीवर को भी हेल्दी बनाती है। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।